हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेव ऑप्टिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है कोई भी व्यक्ति जिसको फिजिक्स समझनी है, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनसे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है और नीट वालों के लिए तो मैंडेटरी है ही। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले की जो अदर चैप्टर्स है उनके वीडियोस आपको पहले ही इस चैनल पर मिल जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं। तो ये बेहतर रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, जो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ पर कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, नॉट एक्सप्लेन वाला टर्म है। देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, ये तीनों ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा इज नॉट एक्सप्लेन बाय द हाइजेंस वेव थ्योरी या हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन टिक करने वाले वो टिक करेंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे जो एक्सप्लेन करने वाले। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हमने कहा है कि टू कोहेरेंट रेशियो सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा इंटरफेयर द वैल्यू ऑफ आई मैक्स माइनस आई मीन, आई मैक्स प्लस आई मीन इज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है आई वन बाई आई टू की दैट इज इक्वल टू अल्फा। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आई मैक्स और आई मीन की वैल्यू क्या होती है। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर हम आई मैक्स के बारे में बात करते हैं तो आई मैक्स इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू रूट में आई वन रूट में आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोल सकते हैं तो ये हो जाता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू। ठीक, अगर आप आई मिनिमम को खोलेंगे, आई मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी को, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू। इसका भी फॉर्मूला लगभग सेम बनता है, आई वन प्लस आई टू माइनस टू ऑफ रूट आई वन आई टू। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आई वन आई टू की वैल्यू आपको पता है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे आप, तो अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो आई मैक्स प्लस आई मिन, तो यहाँ से आपको पता है तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आई वन प्लस आई टू, एक तो ये टर्म हो गया। ठीक है, तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू टू अल्फा आई टू। सो टू यहाँ पर हो जाएगा अल्फा आई टू प्लस आई टू, तो हो जाएगा टू आई टू वन प्लस अल्फा। इन द सिमिलर मैनर अगर आप आई मैक्स माइनस आई मिन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सो आई मैक्स माइनस आई मिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा रूट आई वन आई टू, तो ये हो जाएगा फोर ऑफ रूट आई वन इज इक्वल टू अल्फा, ये हो जाएगा आई टू स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर आई टू रूट अल्फा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये टू आई टू और ये लिखा है फोर आई टू। ठीक है, तो अगर आप मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूँ जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, देखो तो क्वेश्चन में ऊपर ये है नीचे ये है, तो उसको ऊपर रखते हैं तो ये हो जाता है फोर आई टू रूट अल्फा, नीचे हो जाता है टू आई टू वन प्लस अल्फा। देखो ये सारा कैंसिल हो जाएगा पूरा, मतलब आई टू भी कैंसिल होगा यहाँ पर, तो टू बचेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा टू रूट अल्फा वन प्लस अल्फा। ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Two interference pattern is obtained with two coherent light source of intensity n. If the interference pattern is this, the ratio will be। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन सेम सिमिलर मैनर में है। देखो यहाँ पर सिर्फ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पर n है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं, ये वाला आ जाएगा टू रूट एन एन प्लस वन। ठीक है, जैसे यहाँ आया था वन प्लस अल्फा, यहाँ पर सेम मैटर में सेम आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन नंबर 4, टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 I2 पास थ्रू अ रीजन ऑफ सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी है। देखो सम ऑफ मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको पता है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, तो हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, एक बार दिखा देते हैं करके आपको। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर हमें पता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो वो होती है दैट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव। ठीक है, फाइव आपका क्या है, फाइव इज योर फेज डिफरेंस, दिस इज योर फेज डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, फेज
डिफरेंस है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आई मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर। ठीक, और अगर आप आई मिन निकालेंगे तो यहाँ पर आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आई मैक्स प्लस आई मिन की वैल्यू आपको पता है, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब इसी का लगभग में समझ लीजिए सब पार्ट हम लोग कर चुके हैं पहले। तो जब भी आप आपने इसको पहले भी जोड़ा है, आई मैक्स प्लस आई मिन पहले भी निकाला है, तो टू टाइम्स ऑफ आई वन प्लस आई टू आपका आ गया। फिर भी हमने इसको कर लिया एक बार। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो इंटेंसिटी का दे रखा है, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। जब तो इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो आपको पता है कि आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब ये एम्पलीट्यूड्स है ए और बी। तो अगर ये 4:1 है तो उसका रूट कर दो, 2:1 आंसर होगा। तो ये आपको ए बाई बी निकालना है ना, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, रूट आई वन बाई रूट आई टू। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन YDSC, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन ऑफ कोहेरेंट सोर्स इज डबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन्होंने फ्रिज विथ के बारे में पूछा है, इसलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देखो, देखो फ्रिंज विथ क्या होता है, यहाँ पर ये बात आप जान लो। जो फ्रिंज विथ होती है दैट इज डिनोटेड बाय बीटा, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। ठीक, ये हमारे होता है बीटा। तो अब यहाँ पर जो कैपिटल डी है ये हमारा क्या है, और स्मॉल डी क्या है, देखो कैपिटल डी जो है वो स्क्रीन से डिस्टेंस है। ठीक है, और जो स्मॉल डी है ये हमारी क्या है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। अब अगर आप क्वेश्चन के अनुसार देखें यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल। यानी कि अगर मैं डी डैश लिखूं तो डी डैश इज इक्वल टू डी, और आपको जो जो सेपरेशन है स्लिट्स के बीच में, कोहेरेंट सोर्स के बीच में, वो हमारा जो है डी डी डबल डैश, अगर इसको लिखूं दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया डी बाई टू। तो आप देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर आप इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डी की जगह यहाँ पर लिख दीजिए आप 2D, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी डी बाई टू। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लेमडा डी बाई डी, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ बीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, या बीटा डैश इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस पैटर्न ऑन स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी। ठीक है, देखो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए यहाँ पर फेज डिफरेंस जो होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, सेंट्रल मैक्सिमम के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा 0 होता है। आगे चलते हैं, in a double slit experiment when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima found on the screen 1 meter away was found to be 0.2 degrees। ये angular width की बात है। What will be angular width of the first minima? ठीक है, if the entire experiment जो पूरा apparatus है उसको आप वाटर में इमर्स करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है वाटर का। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये वाला भी। तो इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पर क्या है कि आपको एंगुलर विथ आपको देखना है। तो एंगुलर विथ इन एयर, एंगुलर विथ इन एयर, तो वो आप लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा बाई डी। अगर आप इसी ऑपरेटर्स को अगर आप वाटर में डिप कर दें, सो इन वाटर, मतलब पूरा लाइन मैंने नहीं लिखा है, मतलब इन वाटर, तो यही जो एंगुलर विथ हो जाएगी थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई न्यू टाइम्स ऑफ डी। ठीक, यानी कि अगर आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, जो वाटर लिख दिया यहाँ पर डब्ल्यू, तो दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट बाई न्यू। ठीक, अब आप इस चीज को समझिए, आगे आगे सॉल्व करते हैं इसको। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पर है 0.2। ठीक है, और अब वाटर का रिफ्लेक्टिवनेस कितना हो गया, रिफ्लेक्टिवनेस है वाटर का 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी 0.6 डिवाइड बाई 4, यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 0.15 डिग्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm. द wavelength of light is 5.96 Armstrong. Distance between skin and slit is 100 centimeter. It is found that angular width of the fringes is 0.20 degrees and the fringe angular width. ठीक है, तो मतलब इतना हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, पहले तो ये थी, अब इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रिंज एंगुलर विड्थ को, लेमडा और डी सेम रखेंगे तो सेपरेशन कितना चेंज होगा। ठीक, ये हमसे यहाँ पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है कि सब दे रखा है, तो अगर आप यहाँ पर लिखो तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अभी भी आपने देखा है यहाँ पर क्या होता है, लेमडा बाई डी, सॉरी ये नहीं, लेमडा बाई डी। ठीक है, अभी कैसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो थीटा नॉट जो फॉर्मूला आपने ऊपर देखा है दैट इज इक्वल टू बीटा बाई डी, बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी होता है। तो यहाँ पर एक ये डी, तो ये डी उड़ा देगा, तो थीटा नॉट की वैल्यू ये भी आ जाती है लेमडा बाई डी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो अभी स्टार्टिंग के फेज में अगर आप देखो तो इन द फर्स्ट केस अगर आप देखो तो वैल्यू इज 0.20 इज इक्वल टू लेमडा बाई डी पहले केस के लिए। फिर अगर आप देखो तो उन्होंने कहा है कि अब जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, ठीक, लेमडा बाई डी, और डी जो है वो स्मॉल डी पर लिख लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने कहा है 0.21 करेंगे। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इन्होंने पूछा है कि स्मॉल डी की वैल्यू ही पूछी आपसे, तो लेमडा नहीं छोड़े, मतलब लेमडा छोड़ देंगे ऐसे ही, लेमडा क्योंकि सेम है तो लेमडा रखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, और वैल्यू रखो उठा के, तो इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो 0.20 0.21, तो ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, तो डी ऊपर चला जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.40/21। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.40/0.21। ये हटाओ यहाँ से, ये हटाओ, तो 2 बार देखो लगभग जाना चाहिए यहाँ पे। अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे 42 होता है तो 21 दूनी 42 होता है 2 बार, लेकिन अगर 2 बार नहीं जाएगा तो कितना जाना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर सीधे पता है कि 1.90 ही आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आंसर में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि 1.8 तो हो नहीं सकता, ये सारे ऑप्शन तो होने इम्पॉसिबल है। देयरफॉर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी मतलब इस तरह से देखो, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस 1.9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो कि वाई डी एस सी इज फर्स्ट परफॉर्म, मैं वाई डी एस सी मतलब यंग डबल एक्सपेरिमेंट को बोलता हूँ, जल्दी होता है बोलना है, दिस इज वाई डी एस ई। ठीक है, फर्स्ट परफॉर्म इन एयर एंड देन मीडियम अदर देन एयर, एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन द वेव लाइज इन द मीडियम लाइज वेयर, फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। जो मीडियम है उसमें एट, उसकी जो एट ब्राइट फ्रिंज है दैट इज इक्वल टू फिफ्थ, मतलब दोनों को इक्वेट करना है आपको, रिफ्लेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर बता देनी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज अगर आपको यंग डबल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है, तो यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बारे में अगर आप देख लो यहाँ पर, तो पहले की ब्राइट फ्रिंज है और वो है एट्थ, तो मैं यहाँ पर और मैं वाई से दिखाता हूँ, तो वाई एट्थ वो किसके बराबर हो जाती है, वाई फिफ्थ के बराबर यहाँ पर होती है। तो वाई जो फॉर्मूला होता है ना यंग डबल एक्सपेरिमेंट के, वो वैल्यू देख लो, वो होता है एन लेमडा 1 डी बाई डी, ये ब्राइट के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आप डार्क के लिए लिखोगे तो डार्क के लिए मैं देखो यहाँ पर क्या होता है 2n-1, 2n-1/2। ठीक है, ये हो जाता है लेमडा डी बाई डी। ठीक, तो इसको आप बोल दो ये हमारा है डार्क के लिए, इसको आप बोल दो ये हमारा है ब्राइट के लिए। ठीक, फर्दर इसको सॉल्व करो आगे, तो ये वैल्यू क्या होती है, पहले तो एट्थ है तो n इज इक्वल टू एट लेमडा 1, और बाकी सब चीजें तो यहाँ पर हम ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी यहाँ पर हो जाएगा लेमडा 1
और दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2n-1, 2n यानी कि n इज इक्वल टू 5, यानी कि 10-1 यानी कि 9/2। और यहाँ पर लेमडा और डी बाई डी यहाँ भी रहेगा, डी बाई डी और लेमडा भी रहेगा, तो डी और डी उड़ा देंगे हम लोग। तो 8 λ1 इज इक्वल टू 9/2 लेमडा। क्योंकि देखो देखो, जो मीडियम है वो एयर है और वो है, तो उसकी जो एयर है और कोई मीडियम है, ये हमारा क्या है, दिस वाज एयर, ये हमारा एयर है, ये आपका कोई मीडियम है, ठीक, ये हमारा एयर है। तो इस मीडियम और एयर की वजह से डिफरेंस आ रहा था। लेमडा की वैल्यू आ गई, और लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, लेमडा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेमडा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/16 लेमडा, ठीक। लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा एयर बाय म्यू, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन एयर इन मीडियम, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लेमडा एयर यानी कि लेमडा बाय म्यू इज इक्वल टू 9/16 लेमडा। तो लेमडा से लेमडा उड़ा दीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9। 16/9 को अगर सॉल्व करो तो 9 बन जाए 9, 7 बचेगा, और 9 6 जा, ठीक है, 9 6 54 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 7 16, एक मिनट रुक जाओ, 1/69 तो आंसर है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं, 7 टाइम्स तो जा सकता है ना, 1.7 963, सॉरी, ठीक है ठीक है, कई बार हो जाती है, छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, 1.78। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ इस चीज़ को, तो कई बार ध्यान उस पर चला आता है, स्लाइड्स पर, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विद डी। The diffraction bands are formed on a screen placed at distance d from the slit. The second dark band from the central bright band will be at a distance by, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा डार्क के लिए, और सेकेंड वाले बात की इन्होंने, तो फॉर डार्क इंटरफेरेंस वी शुड नो दैट, क्वेश्चन नंबर 11, बाकी सब तो सेम दे रखा है। सेकेंड डार्क बैंड यहाँ पर निकालना है, तो आई हैव जस्ट इरेज दिस, यहाँ पे देखो, एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर इसको डार्क डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा अगर हम निकालना चाहेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, ब्राइट की सेकेंड डार्क बैंड, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा y इज इक्वल टू, देखो दूरी की बात करें तो यहाँ पर n लेमडा डी बाई डी, ठीक है। सेकंड के लिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 लेमडा डी बाई डी हो जाएगा, 2 लेमडा कैपिटल डी बाई डी। तो क्वेश्चन सही था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 लेमडा कैपिटल डी बाई डी। यहाँ पे गलती देखो, इन्होंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर इन्होंने इस कैपिटल डी नीचे भी लिख दिया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, ये वाला, लीनियर अपर्चर हुज width is 0.02 centimeter is placed immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. The aperture illuminated normally by a parallel beam of wavelength this 5 × 10⁻⁻⁵, the -5 लिखा हुआ है सेंटीमीटर्स, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कुछ क्वेश्चन के लिए सॉरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लड आ गया इसमें, शायद ये स्कैनिंग के समय इशू हुआ होगा, ठीक है, तो माफ करिएगा, बट मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, वो भी आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको डिजिट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, और बाकी एक दो क्वेश्चन में आप ऐसे देख लीजिए, बाकी अच्छे क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए, लीनियर अपर्चर हुज विद दे रखी है, ये फोकल लेंथ के सामने लेंस रख के सामने रखा गया, जिसकी फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ। उस अपर्चर को हम पे हमारी जो वेवलेंथ पड़ रही, लाइट पड़ रही है, वो हमारी पैरेलल पड़ रही, दैट इज दिस मच वेवलेंथ।
द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में पूछा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक, तो देखिए यहां पर जो होता है, जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू, देखो बीटा इज इक्वल टू लेमडा एफ बाई ए। ठीक, ये आ गई हमारी। अब यहाँ पर एफ जो है दैट इज इक्वल टू डी, और ये कितना है 60 सेंटीमीटर। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा, यानी कि फर्स्ट डार्क बैंड बोला ना, तो हम कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट मिनिमा आप यहां पर लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू लेमडा डी बाई ए। ठीक, फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है, जो दूरी है वो यहाँ पर लेमडा डी बाई ए होती है। लेमडा की वैल्यू आपको पता ही है 5 × 10⁻⁻5 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू स्क्रीन की दूर रखी गई है, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने रखी है। और नीचे क्या है ए, यानी कि हमारी जो दूरी है, जो अपेचर की विड्थ है वो हमारी ए है यहाँ पर 2 × 10⁻²। तो काट दीजिए 10⁻³ बचेगा, ये काटिए 30 बचेगा, और 30 से 15 से 150 बचेगा, तो 150, और ये हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 0.150, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.15 और सेंटीमीटर्स में। ठीक, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अब ये वाले फॉर्मूले को आप याद रखेंगे फॉर द डिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा अगर हमारी है तो उसकी यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा दैट इज दिस फॉर्मूला कि y इज इक्वल टू लेमडा डी बाई ए। ठीक है, ये आपको यहाँ पता ही है कि जो अपर्चर की विड्थ यहाँ पर दे रखी है, डी लेमडा आपकी वेवलेंथ है और डी आपकी स्क्रीन की दूरी है। ठीक है, और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू डी हो जाएगा, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज डी, दैट इज इक्वल टू 5 लेमडा। लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। What will be intensity in front of one of the slits of the screen placed at d is equals to 10d? ठीक, तो इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एरिया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज दिस। दो सेट के बीच की दूरी डी दे रखी है। ठीक, इंटेंसिटी इन, अगर हमारा जो डी है कैपिटल डी है दैट इज इक्वल टू 10d। ठीक, इसकी इतनी दूर रखा जाए कि 10d के बराबर हो जाए। ठीक, चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13, देखो यहाँ पर क्या है आपको कि सबसे पहले आपको ये देखनी है कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दिस इज S1। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। कुछ इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर, S1 S2 मैंने ड्रॉ कर दिया डायग्राम आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम समझाते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर S1 और S2 और इसके बीच दूरी है दैट इज पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप ले सकते हैं डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। ठीक, ये आप यहां पर बोल सकते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो डी को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस डी। अब ये मैंने कैसे किया, देखो अगर आप डी को बाहर लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की पावर 1/2। फिर हमने बायनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन मतलब इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो पावर जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर एन है। ठीक है, देखिए इधर देखिए, तो इसकी जो फर्स्ट मतलब जब इसको स्पेंड करते हैं तो 1 प्लस एन एक्स प्लस करके आता है ना, तो हम सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं जो हमारे काम का है। तो यही वाला बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, दिस हैज बीन डन ओवर हियर। नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए दैट यू कैन राइट ओवर हियर एज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डी और डी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट यू गेट इज डी, इसको आप लिख सकते हैं डी, पूरे में डी कॉमन ले लीजिए अगर आप, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको पूरा हमने ये भी डी है ना यहाँ पर बाहर, और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2d। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा
डी स्क्वायर बाई 2d, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 2, और डी इज इक्वल टू क्या है 10 टाइम्स ऑफ डी, ये हो जाएगा डी बाई 20। ठीक, डी बाई 20, और डी बाई 20 किसके बराबर हो गया, डी बाई 20 इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5 लेमडा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 लेमडा बाई 20 इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। ठीक है, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। फिर आपको फर्दर पता है डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, और यहाँ पर क्या है इंटू डेल्टा एक्स, मतलब फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला है। दिस इज योर फेज डिफरेंस। ठीक, ये यहाँ पर डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आप रख देंगे ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा बाई 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो हमें चाहिए डिजायर्ड पॉइंट पर दैट इज इक्वल टू, सो इंटेंसिटी इन फ्रंट वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ द स्क्रीन, तो इंटेंसिटी यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/2, और मतलब ये हो जाएगा 1/4, मतलब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आई नॉट बाई 2। ठीक है, क्या आ जाएगा आई नॉट बाई 2, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई नॉट बाई 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, राइट, तो यही हमारा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप फेज डिफरेंस ले सकते हो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2d। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर समझ सकते थे डी स्क्वायर बाई 2d करके। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी देखो, इसको जो ये टर्म आपने खोला है ना यहाँ पर, तो इसको खोल देते हैं यहाँ पर, देखो डी अंदर जाएगा, ये एक से ये एक उड़ गया, तो ये अंदर जाएगा तो एक डी को एक डी उड़ा देगा यहाँ पर, तो डी स्क्वायर बाई 2d आ गया। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी समझ सकते थे इस चीज को, या फिर आप जो मैथड हमने अपनाया यहाँ पर देखो, फेज एक्चुअली जो पाथ डिफरेंस होता है उसको हमने निकाला पहले, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी, ये हमने लगाया, फिर हमने इसको खोला, सॉल्व किया मैंने, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया, और फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू फेज डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। इससे हमने देखा कि जो हमारा फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स की वैल्यू तो आ ही चुकी तो लगाया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फाई की वैल्यू आ गई तो इंटेंसिटी हमने लगा दिया, ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2-3 फॉर्मूले आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अच्छा भी क्वेश्चन है मैं कहूँगा ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। In young democracy experiment, two slits are 1 mm apart and skin is placed 1 meter away. A monochromatic light of this much wavelength. What will be width of the slit for obtaining 10 maxima of double slit within central maxima of single slit pattern? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट की दूरी यहाँ पर दे रखी है, इसकी इतनी दूर रखी हुई है। ठीक है, एंगुलर विथ क्या होती है आप मुझे बताओ पहले। तो एंगुलर विथ क्या होती है, थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है एंगुलर विथ, दैट इज इक्वल टू लेमडा, ऐसे आप लिख लो, या तो फिर बीटा बाई डी लिख लो सर, बीटा बाई डी, और बीटा बाई डी, बीटा का मतलब क्या होता है लेमडा डी बाई डी, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है लेमडा डी बाई डी, यानी कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो लेमडा बाई डी, ये मैंने पिछली बार भी समझाया था लेमडा बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ क्या होगी इन द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, सो लेट मी से दैट, मैं पूरा लिख ही देता हूँ कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, वो वैल्यू आती है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आती है 2 लेमडा बाई डी डैश। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो वो क्या होता है 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट 10 लेमडा बाई डी इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी डैश। ठीक, तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये 2 5 टाइम्स जाएगा, तो यहां से आपको निकल के आएगा डी डैश इज इक्वल टू 1/5, यानी कि 0.25
2 टाइम्स ऑफ डी। तो डी बाई डी डैश के यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप देखो तो 0.2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, टू threads in AWS experiment have been in the ratio 1:25, the ratio of intensity and maximum minima Imax plus Imin is, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, Imax और Imin का रेशियो यहाँ पर दे रखा है, जो यहाँ पर विद दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 1:25। क्वेश्चन नंबर 15 विद जो दे रखी है दैट इज 1:25, ठीक है। और आपको निकालना है Imax प्लस Imin। तो Imax प्लस Imin अगर आप निकालोगे, Imax बाई Imin ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ये वाली होती है दैट इज इक्वल टू I2 I1 का होल स्क्वायर, मिनिमम के लिए हम घटाते हैं यहाँ पर, तो √I2 माइनस √I1 का होल स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो वो आता है I2 प्लस I1 प्लस 1, ये रूट में होता है, नीचे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाता है I2 माइनस बाई I1 माइनस 1, ठीक है। इस पूरे का अगर आपको पता है होल स्क्वायर करना है, ठीक। अब आपको वैल्यूज पता है, इसलिए मैंने I2 I1 के रूप में लिखा है इसको। तो आपको वैल्यूज पता है 25 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। 25:1 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/16, और इसको काट दो, वहां भी काट सकते थे हम लोग, तो 9/4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक ठीक। तो यहाँ तक के हमने क्वेश्चन करा दिए, 15 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दिस इज पार्ट 1, देन विल मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।